Welcome to Magical World. Let the magic begin. जिन शहजादी ज़ारा और शहजादा एक दूर दराज सल्तनत में जो नीलम जैसे पहाड़ों और ज़मुर्द जैसे जंगलात के दरमियान वाक़ थी। एक हसीन और जमील और नेक दिल शहजादी ज़ारा रहा करती थी। ज़ारा अपनी तनाई और मेहरबानी के लिए मशहूर थी। वो अक्सर अकेली शाही बागात में घूमती, परिंदों से बातें करती, रहवा की सरगोशियाँ सुनती। जो उसे देखता वो सब इंसान नहीं थे, एक भूला बिसरा सहरा था जहाँ एक दिन कैफान रहता था, जो कभी कदीम खजीनों का निगहबान था, मगर अपनी कौम के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर वो गिर चुका था। एक रात उसने ख्वाब में शहजादी ज़ारा को देखा। ये ख्वाब किस्मत ने उसे दिखाया। उसी लम्हे से कैफान का दिल चलने लगा। वो उसकी हसीन नरम और हरूफ की रोशनी पर फरीफ्ता हो गया, लेकिन उसे यकीन था वो कभी इस मोहब्बत के काबिल नहीं है, क्योंकि वो आग का बना हुआ है और एक जादुई मखलूक है और सायों में छुपा हुआ है। ज़ारा कभी उसे पसंद नहीं कर सकती, या कम अज़ कम वो यही समझती। एक रात ज़ारा ने ख्वाब में एक नीले गुलाब को खिलते हुए देखा, जो जादू से चमक रहा था और एक पुरस्रार धुन बजा रहा था। जब वो जागी तो हैरान रह गई। वही गुलाब इसके बाग में वाकई खिला हुआ था। जब उसने उसे छुआ तो एक धुंधली सी रोशनी उसकी आंखों के सामने छा गई और उसने गार में मौजूद एक आंखों की जोड़ी देखी जो उसे खामोशी से तक रही थी। ये पहला लम्हा था जब ज़ारा ने कैफान की मौजूदगी को महसूस किया। इसके बाद अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। गर्मियों में ठंडी हवाएं चलने लगी, चांदनी इसके कमरे में देर तक ठहरती और ख्वाबों में उसे सरगोशियाँ सुनाई देती। रान दरबार ने ज़ारा की शादी की तैयारी शुरू कर दी। दूर दूर से शहजादे आए, मगर कोई भी ज़ारा के दिल को न छू सका जब तक ज़ारा आइडन से नहीं मिली। आइडन बहादुर और शरीफ नफ्स था। उसके बाल पूरी, आंखें ज़मुर्द जैसी थी और आवाज़ बारिश की तरह सुकून देने वाली। वो फितरत से मोहब्बत करता, कदीम किताबें पढ़ता और दूसरों के बारे सुनता, और दिल से ज़ारा को उसकी सोहबत में सुकून महसूस होने लगा। कैफान ये सब कुछ खामोशी से देखता रहा। उसकी मोहब्बत कभी जिद या जुनून ना थी, मगर ज़ारा को किसी और के करीब देखकर उसका दिल टूटने लगा। फिर भी वो कड़वा नहीं हुआ, बल्कि उसने कसम खाई, मैं हमेशा इसे बचाऊंगा, जैसे मेरा दिल क्यों न टूट जाए। एक दिन एक कदीम जानवर जिसे ज़ारा के आबा-ओ-अजदाद ने जला वतन कर दिया था, बदले की आग के लिए वापस आया। उसने सल्तनत पर एक मनहूस जादू किया। आसमान सुर्ख हो गया, नहरें सूख गईं और महल पे साए छा गए। आखिरी घड़ी में कैफान ज़ाहिर हुआ। अब वो छुपा हुआ न था, उसकी सूरत खौफनाक थी। आग जैसे चमकते हुए आंखें, धुएं जैसे रेशमी बाल और शोले का ताज। सिपाहियों ने डर के मारे उस पर हमला किया, मगर ज़ारा ने उन्हें रोक लिया। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुमने मुझे हमेशा चुपचाप बचाया है। कैफान ने खामोशी से सर हिलाया। मैं तुम्हारी सल्तनत की हिफाजत तभी कर सकता हूँ जब तुम मुझे अपने दिल में जगह दो। सिर्फ मोहब्बत ही मुझे ताकत दे सकती है, जिससे मैं ये जादू तोड़ सकूँ। ज़ारा ने एडन की तरफ देखा। तुम्हारे दिल की सच्चाई क्या है? उसने पूछा। एडन ने कहा, मोहब्बत मलकियत नहीं होती। अगर इसकी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हारी इसके लिए भी तो फैसला तुम आज़ाद होकर करो। ज़ारा की नीली आंखों में आंसू आ गए। उसने कैफान का हाथ थामा। मैं नहीं जानती कि क्या है, मगर मैं ये जानती हूँ, तुमने बेलौस मोहब्बत की है और बगैर मांगे मुझे बचाया। मैं तुम्हें अपने दिल देती हूँ, एक कैदी नहीं बल्कि एक मलका की तरह जो अपना साथी खुद चुनती है। इसी लम्हे आसमान चमक उठा, रोशनी और साए की जंग हुई और ज़ारा की कबूलियत से ताकत पाकर कैफान अपनी असली हालत में शक्ल में वापस आ गया। ना इंसान ना दरिंदा, बल्कि एक नूरानी मखलूक। इसकी पूंछ से नीली श्वाएं वाले परिंदों का ज़हूर हुआ और उसने तारीख जादू को शिकस्त दे दी। मगर जादू की कीमत होती है। जब जादू टूटा, कैफान मदब होने लगा। नहीं ज़ारा चिल्लाई, तुमने मुझे दिल दिया है जिसका मैं ख्वाब में नहीं सोच सकता था। तुम्हारी मोहब्बत वही मेरे लिए काफ़ी है, कैफान ने कहा, और रोशनी में बदल के रुखसत हो गया। सालों बीत गए। ज़ारा एक अजीम मलका बनी और एडन ने उसके पास रहा, शौहर के तौर पे नहीं बल्कि दोस्त और मुहावस के तौर पे। हर बहार में शाही बाग में नीले गुलाब खिलते, जो दुनियावी रोशनी से नहीं बल्कि एक जादुई इश्क से चमकाते थे। हवा से सरगोशियाँ करते, जिनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत हमेशा वैसे ही लौट के नहीं आती जैसे हम चाहते हैं, मगर सच्ची मोहब्बत कभी मुतालबा नहीं करती, कभी जीतने की कोशिश नहीं करती, और वो सिर्फ वही देती है और देने में ही अबदी बन जाती है।